हेलो गाइस। मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो गाइस, हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस वे में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, प्रोडक्ट निकाला जाता है टू मैट्रिक्स का। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो रूल्स फॉलो करने होते हैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो रूल फॉलो करने उसके बारे में स्टडी करेंगे। गाइस, सबसे पहला जो रूल होता है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइज कि पहली मैट्रिक्स की रो ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेते हैं गाइज, विच इज इक्वल टू इसके इनसाइड कोई भी चार एलिमेंट है गाइज, 1 2 3 4, एंड बी मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 2 1 3 4। गाइज, मैंने कहा कि इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई ए इंटू बी मैट्रिक्स, देन ए इंटू बी, इट मीन्स ए मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे गाइज, बी मैट्रिक्स को बाद में। तो ए मैट्रिक्स को लिख दिया गाइज विच इज इक्वल टू 4 एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट बी मैट्रिक्स को हमने नोट डाउन कर लिया गाइज। नाउ जो मैंने आपको समझाया है गाइज कि रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की अपने जो रो हमें इसमें दिख रही है, दो रो है, R1 एंड R2, एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो सेकंड मैट्रिक्स जो अपनी बी है उसके ऑलवेज कॉलम यूज होंगे अगर ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स जो अपनी इस मैट्रिक्स की रो 1 है मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, जिससे हमें एलिमेंट मिलेगा R1 C1, 1 एलिमेंट मिलेगा, एंड आफ्टर R1 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। तो ऑलवेज जो रो होती है मल्टीप्लाई होती है कॉलम के साथ, एंड प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, एंड दोनों के बीच में जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। पहला रूल गाइज रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने होता है। दूसरा रूल होता है गाइज ए इंटू बी या बी इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, इसको पता करने के लिए जो रूल है वो हमें याद रखना गाइज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो विच इज फर्स्ट मैट्रिक्स में रो के अंदर जितने एलिमेंट होंगे ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम सेकंड मैट्रिक्स। तो गाइज रो में जितने एलिमेंट हो गए उतने ही अगर कॉलम में एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी समय मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है प्रोडक्ट रूल में। तो थर्ड रूल याद रखना है जब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स formed after multiplication always be number of row in first matrix and number of column in second
मैट्रिक्स। तो गाइज इसका कहने का मीन्स ये है कि हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दे गिवन है, उसके बाद हमें नई मैट्रिक्स जो उनसे फॉर्म होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहली मैट्रिक्स के जो रो के नंबर लेते हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है, एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए लेते हैं गाइड एक एग्जांपल। हमने एक मैट्रिक्स ली विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स से अपने पास 2 × 2 की, एंड पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 2 × 2 मैट्रिक्स। अब हमें हमारा क्वेश्चन है ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे पता लगे, ए इंटू बी है गाइज। पहले ए मैट्रिक्स देखेंगे, ए मैट्रिक्स आगे लिखे तो इसके लिए जो फॉलो करेंगे रो की वैल्यू, एंड बी मैट्रिक्स के लिए कॉलम की वैल्यू फॉलो करेंगे। तो न्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर की फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते गाइज विच इज अनदर एग्जाम्पल। दिस इज आवर 2 × 3 मैट्रिक्स and B matrix is equal to 3 × 2 order। then ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा गाइज विच इज इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। दिस इज आवर रो। ए मैट्रिक्स का ऑलवेज हम जो पहले आगे मैट्रिक्स लेते हैं उसकी नंबर ऑफ रो लेते हैं, एंड पीछे वाली मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम यूज़ करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमें जो ए इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा विच इज इक्वल टू 2 × 2। बट जब हम बी ए करेंगे गाइज बी मैट्रिक्स का, तो गाइज हमें पता है बी मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर है 3 × 2 है, और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 × 3 है। तो नाउ अब हम जो देखेंगे गाइज जो इससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी इनके मल्टीप्लिकेशन से, तो आगे बी मैट्रिक्स है तो इसका नंबर ऑफ रो फॉलो करेंगे और पीछे वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो बी इंटू ए का जो न्यू मैट्रिक्स बी इंटू ए से जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी विच इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो इन दिस वे गाइज हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल फॉलो करते हैं। तो पहला रूल है कि मल्टीप्लिकेशन पहले के लिए रो यूज़ करते हैं, सेकंड के लिए कॉलम यूज़ करें, रो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई कॉलम। सेकंड रूल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने रो में होंगे इज ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा फाइंड आउट होता है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम इन अ सेकेंड मैट्रिक्स, जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट होता है। लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। गाइज हमें ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 4 2 3 5 एंड बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड जो गाइज क्वेश्चन कह रहा है ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, पहला पार्ट, एंड सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इंटू ए मैट्रिक्स। तो गाइज जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का विच इज इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो गिवन है गाइज 4 3 2 5 एंड जो बी मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स हमने लिख दी 1 3 2 4। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पहले मैट्रिक्स की रो यूज होगी, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम यूज़ करके हम न्यू मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ कर दोनों का मल्टीप्लिकेशन थे। तो गाइज हमने एक रफ लाइन लगा ली सॉल्यूशन के लिए। तो गाइज हमें दिख रहा है कि पहली रो है
रो वन मल्टीप्लाई होगी कॉलम वन से एंड कॉलम टू से। तो रो वन सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी कॉलम वन से। रो वन के एलिमेंट जो है गाइज 4 3 है एंड कॉलम वन के एलिमेंट है 1 3। तो ऑलवेज गाइज रूल फॉलो करना है, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा 4 इंटू 1 4 एंड सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई है 3 इंटू 3 एंड दोनों के बीच में गाइज प्लस का साइन लगा देंगे। तो गाइज हमें पता R1 और C1 से जो पता लगा कि हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा ऑलवेज 1 1 एलिमेंट मिलेगा। तो अपने न्यू मैट्रिक्स में 1 1 एलिमेंट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। नाउ रो वन इज मल्टीप्लाई बाई कॉलम टू, रो वन मल्टीप्लाई होगी कॉलम टू से। तो रो वन जो अपनी है स्टूडेंट 4 एंड 3 है एंड कॉलम टू है 2 एंड 4। नाउ फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा गाइज, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस का साइन आ जाएगा। तो इससे जो एलिमेंट हमें गाइज मिलेगा 1 2, इट मीन्स कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। नाउ गाइज हमने देखा पहली रो है, पहले कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आगे कोई कॉलम नहीं है, इसलिए अब हम प्रोसीड करेंगे सेकंड रो पर। तो नाउ सेकंड रो इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम विच इज इक्वल टू सेकंड रो 2 एंड 5 है सेकंड रो के एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है 1 एंड 3। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा गाइज, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एंड देन बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से जो एलिमेंट जो हमें मिला 2 एंड 1 एलिमेंट मिलेगा जिसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम सेकेंड रो है 2 एंड 5 एंड सेकेंड कॉलम इज 2 एंड 4। तो गाइज फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट से एंड दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन आता है ऑलवेज। तो इससे जो हमें एलिमेंट फाउंड हुआ 2 एलिमेंट फाउंड हुआ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 4। तो गाइज अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 4 प्लस 9 13, 15 प्लस 2 17, 8 प्लस 12 20, 4 इंटू गाइज 4 इंटू 20 24। तो इन दिस वे ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी जिसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। नाउ इसका जो पहला पार्ट था गाइज ए इंटू पी है, सेकेंड पार्ट जो अपने क्वेश्चन का बी इंटू ए। तो गाइज पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 4 एंड देन ए मैट्रिक्स 4 2 3 5। नाउ मल्टीप्लाई द बोथ रो वन को गाइज, अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ यहाँ पर इसके लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए। रो वन मल्टीप्लाई बाई कॉलम वन, दिस इज आवर रो वन एंड कॉलम 2। तो रो वन 1 2 एंड कॉलम 1 इज 4 2। तो इन दिस वे गाइज हमें जो 4 इंटू 1 पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा गाइज, 2 इंटू 2 बीच में पॉजिटिव साइन, तो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो हमें जो पहला एलिमेंट फाउंड हो गया 1 1 एलिमेंट 8 फाइंड हुआ गाइज। नाउ R1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2 सॉरी गाइज, R1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2, R1 इक्वल टू 1
2 एलिमेंट्स है R1 रो के, एंड कॉलम 2 के गाइज 3 एंड 5 है। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया गाइज, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। इन दिस वे वी फाइंड 3 + 10 = 13। तो अपना 1 2 एलिमेंट आया गाइज, 13 आया। नाउ रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, 3 4 जो रो के एलिमेंट है मल्टीप्लाई होंगे 4 एंड 2 से। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट एलिमेंट 4 × 3 12, एंड सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड एलिमेंट 4 × 2 8, एंड दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन अप्लाई कर देंगे गाइज, विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारा 2 1 एलिमेंट गाइज जो आया विच इज इक्वल टू 20। नाउ रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2, then row 2 is 3 4 मैट्रिक्स में लिखेंगे गाइस, एंड कॉलम 2 इज 3 एंड 5। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई का 3 × 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 4 × 5 9 + 20 विच इज इक्वल टू 29। जो हमें R2 और C2 जो एलिमेंट मिलेगा 2 2 मिलेगा गाइज, विच इज इक्वल, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन करना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, विच इज इक्वल टू 29। इन दिस वे गाइज हमने देखा कि A × B और B × A का मल्टीप्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन ये भी बोल सकता है गाइज इसमें, थर्ड पार्ट इज AB इज इक्वल टू BA। तो गाइज तभी भी हमें यही प्रोसेस करना है, पहले AB फाइंड आउट करना है फिर BA। तो थर्ड पार्ट जो कह रहा है क्या AB BA के इक्वल है, तो हमने देखा क्या है AB मैट्रिक्स BA के इक्वल है, नहीं गाइज। AB एलिमेंट का जो एलिमेंट है, AB मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है 13 20 17 24 है, जबकि BA मैट्रिक्स का एलिमेंट 8 13 20 20, जो कि हमें दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं। तो गाइज थर्ड का जो रिजल्ट होगा AB इज नॉट इक्वल टू BA मैट्रिक्स। तो इन दिस वे गाइज हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स में। नाउ गाइज नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें जो सेकंड एग्जांपल में जो क्वेश्चन गिवन है, इफ A मैट्रिक्स इक्वल टू 4 3 2 5 फाइंड A² - 9A + 14I। तो फाइंड आउट करना है गाइज, एंड क्वेश्चन में गिवन है I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो गाइज सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सेम जो भी क्वेश्चन नंबर 1 किया गाइज, जो प्रोडक्ट रूल किया बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज हमें जो गिवन है A इक्वल टू विच इज इक्वल टू 4 2 3 5, और जो हमें फाइंड आउट करनी है A² - 9A + 14I से कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म होएगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइज सबसे पहले हम देखेंगे कि A², पहले A² फाइंड आउट करेंगे, देन 9A, देन 49, देन put all the value A², 9A, 14I in this given value and solve the matrix। तो A² फाइंड आउट करने के लिए गाइज हम करेंगे A × A। इट मीन्स A मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन प्रोसीड सेम प्रोसीजर विच वी आर डन इन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। तो A मैट्रिक्स गिवन है गाइज 4 2 3 5। अगेन A² इज ऑलवेज फाइंड बाई A × A, एंड अगेन इस A मैट्रिक्स की वैल्यू ये मेंशन कर दी गाइज, सेकंड A मैट्रिक्स की वैल्यू अगेन मेंशन कर दी। नाउ फॉलो द रूल, ऑलवेज रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो रो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, आफ्टर दैट रो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2, एंड आफ्टर रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, एंड रो 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2। तो रो 1 गाइज और वी 4 and 3 एंड कॉलम 1 विच इज इक्वल टू 4 and 2,
4 4 था 16, 3 2 जा 6। तो गाइज जो अपना जो एलिमेंट आया 1 1 विच इज इक्वल टू 22। नाउ रो वन 4 3 एंड जो कॉलम 2 है विच इज इक्वल टू 3 एंड 5। 4 3 जा फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12, 3 इंटू 5 15 एलिमेंट है गाइज विच इज प्लस का साइन लगाया विच इज इक्वल टू 27। तो 1 2 एलिमेंट जो गाइज आया अपना 27 आया। नाउ R2 वी नो डैट R2 इक्वल टू 2 एंड 5। R2 में जो एलिमेंट है 2 एंड 5 है गाइज एंड कॉलम 2 में कॉलम 1 में सॉरी गाइज 4 एंड 2 एलिमेंट्स है विच इज इक्वल फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा गाइज 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 10 18। तो अपना जो एलिमेंट आया 2 1 विच इज इक्वल टू 18। R2 इंटू C2 R2 जो है 2 एंड 5, C2 जो कॉलम है गाइज 3 एंड 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 5 इंटू 5। तो गाइज 6 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 31। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होगी गाइज। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होती गाइज उसमें भी सेम रूल फॉलो होता है। नाउ वी फाइंड 9A जो कि मैं हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था गाइज। 9 इंटू ए मैट्रिक्स 4 2 3 5। 9 is multiplied by every element of A matrix। 9 4 था 36, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 एंड आफ्टर दैट 49 एलिमेंट फाइंड आउट करना है वेयर आई इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। गाइज हमें बताया यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0। तो गाइज हमने देखा यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की है तो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स यूज होगी I2 ऑर्डर की फॉलो होगी। तो डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉलो होगी I2 ऑर्डर के विच इज इक्वल टू 14 0 0 14। नाउ पुट दिस वैल्यू a स्क्वायर 9a 49 इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व दी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू 22 27 18 31 माइनस 9 ऑफ a मैट्रिक्स इक्वल टू 36 18 27 45 प्लस 14 ऑफ i 14 0 0 14 मैट्रिक्स। नाउ गाइज अब हम देखते हैं 22 माइनस 36 प्लस 14 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं गाइज हम। 27 माइनस 27 प्लस 0 18 माइनस 18 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट 13 माइनस 45 प्लस 14। तो गाइज हमने देखा कि यहाँ पे 12 और 14 36 0 18 माइनस 18 0 27 माइनस 27 0 45 माइनस 45 0। तो इन दिस वे इसका जो सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का 0 0 0 0 इट मीन्स इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन दिस वे गाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन को दूसरे वे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बोलेगा कि सो डैट a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि हमें प्रूव करना है कि इस पूरे का सॉल्यूशन जो है लेफ्ट हैंड साइड का किसके इक्वल आएगा 0। 0 मीन्स अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स अपनी फॉर्म होगी। तो गाइस हमने देखा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे जो भी हमने सॉल्यूशन किया किसके लिए
इस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ गाइज, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन। जो पूरे लेफ्ट हैंड साइड एंड में जो आंसर आया है नाउ, तो हमने क्या देखा कि ये वाला पार्ट जो बता रहा है बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला में, इसके लिए अगर क्वेश्चन इस वे में बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया गाइज हमारा। जीरो एलिमेंट लाने थे क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो के इक्वल लाना था हमें, तो जीरो का मीन्स जीरो मैट्रिक्स फॉर्म हो रखा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। तो इन दिस वे हम क्या करते, प्रूव कर देते हैं, अगर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो गाइज